गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रेक टू राइस। आई एम तान्या और मेरा नाम है सुमित और एक नया वीडियो लेके और एक फनी वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हो गए हैं। और जो है मोदी जी और अमित शाह की थग लाइफ से रिलेटेड। तो उन्होंने थग लाइफ वीडियोस में आपको पता ही है कि कुछ फनी मोमेंट्स होते हैं जो एक साथ एक ही वीडियो में आते हैं और जिसको देख के ना आप अपनी हंसी तो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इतना फनी वीडियो हम आप लोगों के साथ शेयर किए बिना कैसे रह सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के चीफ स्ट्रेटेजिस्ट हैं, आप उनको एडवाइस करते हैं। अगर एक मिनट के लिए मैं जॉब बदल दूं और कहूं कि चलिए अब आपको राहुल गांधी को एडवाइस करना है, आप क्या एडवाइस करेंगे उनको? ये जॉब मैं कभी नहीं लूंगा। वाह क्या सीन है। नहीं, वो अरविंद केजरीवाल ने पीसी की, उसमें उन्होंने कहा कि एक सीट की वो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि 7 तो हमारे वॉलंटियर थे आपके, 7 तो हमारे बूथ के वर्कर थे, सिर्फ आपको 4 वोट पड़े। वो कह रहे कि 3 वोट हमारे जो वॉलंटियर के थे वो कहां गए, वो सवाल पूछ रहे थे। वो तो वॉलंटियर को पूछना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था, मान्यवर महात्मा गांधी ने कहा था कि इस देश के अगर टुकड़े होंगे तो गांधी जी के मृतदेह पर होंगे। और कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर इस देश के विभाजन को स्वीकार कर ये सारी चीजें आज इसके आधार पर। आप वाकई मानते हैं कि देश में सुनामी है? जी, आप मानते हैं, क्योंकि सुनामी का अर्थ ये भी होता है कि सुनामी के बाद डिस्ट्रक्शन भी बहुत होता है। हाँ, तो और पार्टियों का होगा ही। इतना जो कॉन्फिडेंस मैं आपके आवाज में आज देख रहा हूं, ये कहां से आपको आ रहा है? ये कॉन्फिडेंस पब्लिक में से आता है। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, कांग्रेस एक ऐसी बिन सांप्रदायिक पार्टी है। केरल में इसके साथ मुस्लिम लीग पार्टनर है और महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टनर। No, God! No, God, please, no! नहीं, उनका चार्ज ये है कि आपको मालूम था पंजाब में आप हार रहे हो, वहां पे तो वैसी अकाली दल की ज्यादा जिम्मेदारी थी। यूपी में और उत्तराखंड में और गोवा में उनका कहना है कि जितना आपको वोट पड़ना था, उन्होंने पंजाब में कहा कि जो आपका वोट था वो अकाली को चला गया। मायावती भी यही कह रही है। राहुल, आपके अलावा कोई केजरीवाल को सुनता नहीं है देश में। ओवैसी ने कहा है कि अगर यहाँ पर इलीगल रोहिंग्या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी रहते हैं तो होम मिनिस्टर अमित शाह क्या कर रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करते? भाई, मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में, दिखा नहीं है आप? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बात तो सही है। वणक्कम। मान्य अध्यक्ष जी, मैं 30-40 मिनट से बोल रहा था, लेकिन करंट पहुंचते पहुंचते इतनी देर लगी। बहुत सी ट्यूबलाइट का ऐसा ही होता है। आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि मोदी उत्सव करते हैं, मोदी रुपये खर्च करते हैं, मोदी ये करते हैं, मोदी हर एक की रोजी रोटी का सवाल है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इतने लोगों की रोजी रोटी के लिए काम आता हूं। मैं तो हैरान हूं आज सुबह भी कि अभी तो चर्चा प्रारंभ हुई थी, मतदान नहीं हुआ था, जय पराजय का फैसला नहीं हुआ था, फिर भी जिनको यहां पहुंचने की उत्साह है, उठो उठो उठो। आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है, कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। Hey, y'all, come look at this. एंड बेसिकली हमारा आइडिया डिसलेक्सिक पीपल पे बेस्ड है। तो कोई 40-50 साल के बच्चे को भी ये योजना काम आएगी। मैं भी भगवान शिव को प्रार्थना करता हूं। मैं 125 करोड़ देशवासियों को भी प्रार्थना करता हूं
आपको इतनी शक्ति दें कि 2024 में फिर से आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए। यूपी की जनता ने बता दिया है ये। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं, ऐसे करते वो भी ऐसे करें। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। तो 2009 में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पता ही नहीं चलता था, अब पता चल रहा है कि भाई ये है, ये नहीं है। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं, क्योंकि देश की जनता समझ गई। जी, इन्होंने बड़ा मजेदार कहा। उन्होंने कहा जिस देश में 60% लोग अनपढ़ हो, वहां मोदी ऑनलाइन बैंकिंग की बात कैसे कर सकता है? मुझे बताइए साहब, कोई पढ़ा लिखा था क्या? मैंने कोई जादू टोना किया कि वो अनपढ़ हो गया? ये 60% अनपढ़ थे। ये रिपोर्ट कार्ड आपने किसका दिया जी, जरा बताओ तो। भाइयों बहनों, ये क्या कर रहे हैं उनको भी समझ नहीं है जी। लेकिन अच्छा है, किसी का काला धन खुल रहा है तो किसी का काला मन खुल रहा है जी। खत्म। वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ, नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे। जरूरत हुई तो हकीकत को थोड़ा बहुत मरोड़ लेंगे। वो मगरूर है, खुद की समझ पर बेइंतहा। उन्हें आईना मत दिखाओ, इन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो गाइस, वीडियो आपने देख ही लिया और हंसते हंसते ना मेरे चीक्स में पेन हो गया, क्योंकि इतनी फनी वीडियो थी ना कि आप एक भी मोमेंट पे बिना हंसे तो रुक ही नहीं सकते। मोदी जी ने जो बातें मारी हैं, और मोदी जी पे तो बाद में आऊंगा। पहले जो हमारे अमित शाह जी ने जो बोला है कि वो राहुल कंवल बोल रहे थे कि वो केजरीवाल की बहुत बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा आपके अलावा राहुल कोई सुनता नहीं है उनको। तो बहुत ही मतलब यार, ये हमारे एक बोला जाता है ना, ये मास्टर स्ट्रोक, तो वो राजनीति में तो चलते ही हैं ये दोनों, अमित शाह भी और मोदी जी भी। लेकिन हाँ, जो जवाब मतलब एकदम जिसे कहते हैं ना कि हाजिर जवाबी, तो उसमें मतलब कोई जवाब ही नहीं है उनका, चाहे संसद के अंदर हो, चाहे आप मीडिया में हो, कोई भी अगर बात है, क्योंकि आपके पास अगर फैक्ट है तो आप बोल सकते हैं उसको ना। तो इस वजह से मतलब मजा ही आ जाता है जब भी कोई ऐसी बात होती है। वो आंख वाला ब्लिंक वाला जब मोदी जी ने बताया। भाई, आप पार्लियामेंट में बैठ के आप वहाँ की गरिमा नहीं रख रहे हो, आंख मार रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, तो फिर उसका मजाक बनाना तो बनता ही है। वो बहुत बढ़िया किया। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और मोदी जी ने जो मतलब डायरेक्टली ना बोलकर इनडायरेक्टली जो किसी और की एक्टिंग की है ना, वो कमाल थी। और एक उसमें जो बोल रहे थे ना कि
जब बोलना शुरू किया तो फिर ऐसा धमाका हो गया कि जो सुनामी आ गई है वो। तो एक चीज़ तो नॉर्मली हम सब जानते हैं कि ये कहा जाता है कि जो राहुल गांधी है वो बीजेपी के सबसे बढ़िया कार्यकर्ता है। वो अगर वो ना बोले तो फिर हो सकता है एक बार को कांग्रेस को कुछ वोट मिल जाए, लेकिन जब वो बोल देते हैं तो बीजेपी को वोट मिल जाते हैं। तो ये बात तो भाई कमाल की है। और मतलब यार बहुत ही गजब था। अगर ये 5-6 मिनट और चलता ना तो शायद मैं अपनी हंसी बिल्कुल ही नहीं रोक पाता। अच्छा हुआ ये थोड़ा जल्दी वीडियो खत्म हो गया, ज़्यादा बड़ा नहीं। और राहुल गांधी के ऐसे बहुत सारे शॉर्ट्स थे जो हम लोगों ने शेयर नहीं किया। हाँ, वो क्योंकि ये ज़्यादा हो जाता। क्योंकि ये मोदी जी और अमित शाह के थग लाइफ से रिलेटेड वीडियो थे। हम लोग सोच रहे थे कि उस पे करें, फिर वो हमने वीडियो देखा ना तो हम लोग शायद आज अभी बोल भी रहे हैं कुछ, हम शायद हंसते ही रहते। इसमें क्या है ना कि कई ये बहुत सारी अलग अलग क्लिप्स होती हैं, इनको जोड़ के वीडियो बनाए। तो आपने भी हमने सबने ये सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ क्लिप्स देख रखे हैं बहुत पहले, लेकिन कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल नए थे और कमाल के थे यार। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करके। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसे वीडियोस हैं जो आप हमें सजेस्ट करना चाहते हो तो हम उन वीडियोस पे रिएक्शन करें, तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हो। आप कमेंट जो सेक्शन होता है वहाँ पर लिंक शेयर कर सकते हो। और जो सजेशन आपके हमारे पास आए हैं हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि वो वीडियोस आपके लिए लेके आए। तो गाइस मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।